वो रात आर्यन कभी नहीं भूल सकता। आज भी नींद में वो आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जिससे हरियाली में बिछी चुप्पी का आभास होता है। आर्यन, जो हमेशा अपने परिवार के साथ रहता था, अचानक एक रात एक अनजानी दहशत का सामना करता है। एक बड़ा शहर, जहां का हर कोना युद्ध के बाद करा रहा था। उसकी आंखों के सामने हर जगह बर्बादी और बिखरे सपने थे। कहीं भी कोई संकेत नहीं था कि ये सब ठीक होगा। आर्यन, जिसके पिता हमेशा उसके साथ होते थे, लेकिन अब वो इस भयावह स्थिति का सामना अकेले कर रहा था। उसकी माँ, जो हर दिन माटी में चूड़ियां बनाकर घर का गुजारा करती थी, आज भी संघर्ष कर रही थी। शहर के बीचों बीच एक पार्क था जहां बच्चे खेलते थे, लेकिन अब यह एक सुनसान जगह बन चुका था। आर्यन सोचता था, कितना अजीब है, ये खेलना अब सिर्फ यादों में है। एक दिन जब आर्यन पार्क की ओर गया तो उसने सुनी एक खौफनाक आवाज। वो रुक गया, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या है वो? उसने अपने आप से पूछा। हल्की हवा चलने लगी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। क्या हुआ? उसने अपनी माँ से पूछा, लेकिन वो सिर्फ अपने काम में व्यस्त रही, मानो उसके पास कोई और दुनिया हो। तब आर्यन ने खुद से एक वादा किया, मैं ये सब ठीक करूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में क्या मुसीबत आने वाली थी। उसके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। क्या सच में वो ये सब अकेले कर सकता था? क्या वो अपनी माँ को इस प्रलय से बचा सकेगा? अपने विचारों में खोया आर्यन कई बार सोचा करता था, क्या शहर में बस एक ही आर्यन है? और तब अचानक एक रात वो तस्वीर उसके सामने आई। वहां वो तस्वीर थी जिसे उसने हमेशा देखा था। वो उसमें अकेला था। पर एक रात जब वो तस्वीर टुकड़ों में बंटी हुई मिली, उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से वही खौफनाक आवाज सुनी। क्या वो कभी अपने आप को पहचान पाएगा? शहर में डर और हताशा का माहौल था। एक दिन आर्यन को एक सीनियर साथी से पता चला कि सरकार ने सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए हैं। क्यों? आर्यन ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं रहा, वो हम पर भरोसा नहीं करते। आर्यन ने अपने मन में सोचा, ये वाकई ऐसा वक्त आ गया है जब हमें खुद की रक्षा करनी होगी। वो सुबह से रात तक अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा और इसी मुसीबत में उनकी सोच एकजुट हुई। हमें एक साथ खड़ा होना होगा, आर्यन ने कहा। वो अपने दोस्तों को मोड़ने में सफल रहे, पर रात होते ही कुछ अजीब सा हुआ। अचानक वो एक लोकल मीडिया ग्रुप से मिले। यार, बहुत सारे लोग गायब हो गए हैं, ये कोई खेल नहीं है, एक दोस्त ने कहा। आर्यन अचानक ठिठक गया। उसे लगा जैसे उसके अंदर कुछ कह रहा था। गायब? किसने कहा? उसी रात आर्यन और उसके दोस्त मिलकर एक योजना बनाने लगे। उनके मोबाइल फोन में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था और कोई हैरान था। क्या तुम ये करना चाहोगे? आर्यन ने अपने साथी से पूछा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अचानक एक दिन जब वो सब तैयार हुए तो दूर से एक डरावनी गूंज सुनाई दी। सबकी आंखें छोटी हो गईं। एक अंतरिक्ष यात्री की तरह उसे महसूस हुआ, जैसे हवा हर जगह बदल रही हो। उसने देखा, एक विशाल छाया उनके ऊपर गुजर रही थी। सबके मन में एक डर का भूत छा गया। हमारी योजना क्या है? एक दोस्त ने चिल्लाया। आर्यन की आंखें टेढ़ी हो गईं। हमारे पास तैयारी करने का वक्त नहीं, हमें लड़ाई करनी होगी। तभी सब कुछ थम गया। एक ठंडी चुप्पी में आर्यन ने सब कुछ सोच लिया। वह कैसे अपने दोस्तों को बचाएंगे? वो तो खुद ही डर गए थे। यह सब इतना भयानक था कि कोई भी अंधेरे में चलना नहीं चाहता था। आर्यन, तुम क्या सोचते हो? एक दोस्त ने सवाल पूछा। आर्यन के होठों पर सन्नाटा था। कुछ भी सही नहीं है। वो चुपचाप बैठकर विचार करने लगे कि सब कुछ खत्म होने का समय आ रहा था। तभी उसके पास एक नेत्रहीन मित्र आया। क्यों तुम सब डरे हुए हो? अगर तुम मुझे सुनोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उस मित्र ने आर्यन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा। सब कुछ कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके बाद आर्यन ने धीरे से कहा, तुम क्या जानते हो? असल में सब कुछ पूछने पर वो मित्र एक छुपा हुआ रहस्य लेकर आया। शहर के बाहर कोई और स्थान है जहां हम जा सकते हैं। हम अकेले नहीं हैं। लेकिन ये जानकर आर्यन की आंखें चमकी। क्या तुम सच कह रहे हो? उस मित्र ने हंसते हुए कहा। हाँ, तुम जाओ और अपनी माँ को इकट्ठा करो, सबको तैयार करो। आर्यन ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन जब वो वापस आया तो वो अपनी माँ को पाकर रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? माँ ने पूछा। आर्यन ने पूरा सच बता दिया। हमें वहां जाना होगा जहां कोई हमें नहीं ढूंढ सके। ये खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन हमें डर नहीं होना चाहिए, उसकी माँ ने कहा। आर्यन ने फिर खुद से कहा, हम हर कीमत पर बचेंगे।
इससे पहले कि वे बाहर निकलते हुए अचानक एक डरावनी आवाज आई। आर्यन और उसकी माँ अपने दरवाजे के पीछे छिप गए। कौन है? आर्यन ने कानों में डरते हुए कहा। काली छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। उनका दिल धड़कने लगा। हम क्या करें? उसकी माँ ने पूछा। आर्यन ने कहा, हमें चुप रहना होगा, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तब अचानक वो छाया उनके सामने आ गई। आर्यन की आंखें श्रृंखला की तरह बंद हो गईं और उसने डर में कहा, मेरे भगवान। तभी पास के हर चौराहे से एक आवाज आने लगी, हम यहां हैं, हम यहां हैं। आर्यन के मन में यह डर भरपूर आवाज गूंज रही थी, जैसे किसी ने उसकी तस्वीर को हसीन बना दिया हो। उस दिन रात भर उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। डर और हताशा में अपने पलों को जीते हुए आर्यन ने कहा, मैं सचमुच क्या कर सकता हूं? उसी समय एक सुबह सूरज की रोशनी में उसे एक निर्णय लेना था कि उसे अपने दोस्तों के साथ सच्चाई के चेहरे पर आना होगा। यह हर किसी के लिए सम्मान बचाने का समय था। तुम यहां आओ, सबको बताओ कि हम कहां जा रहे हैं। एक दोस्त ने कहा। आर्यन ने सबको इकट्ठा किया। हमें एक उम्मीद लेकर चलना चाहिए, उसने कहा। अचानक उसके अंदर की शक्ति जाग उठी। हम इस शहरी दुनिया में अकेले नहीं हैं। दोस्तों न्यूज़ of Hall Umar की Dix Hall Same Tor Have Easier Fall हम स्मलस्टैन ही नोमैड ब्रेहिरी थ्रिनिडिक्स एंड आखिरकार दिन आ गया जब आर्यन ने दूर जाकर अपने लोगों को सच्चाई बताई। हुआ यह कि उनका विश्वास तोड़ने वाले तत्वों ने दूर जाकर अंधेरे में झांकना शुरू किया, लेकिन आर्यन ने सबका मोड़ने का साहस दिखाया। उसे याद था कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़नी होगी। एक साथ वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ता है। उसका दिल एक किंवदंती की तरह धड़क रहा था। क्या तुम मेरा हाथ पकड़ोगे? आर्यन ने लोगों से धीरे से पूछा। उस घड़ी एक चकाचौंध भरे दृश्य में सब कुछ खत्म हुआ। आर्यन की आंखों में आंसू थे। तुम सब मुझे बचाओ। लोगों ने सहमति में सिर ऊपर किया। उन्हें विश्वास था कि वे आगे बढ़ सकते हैं। आखिरकार यह एक रहस्य था। हम अकेले नहीं हैं। यह एक सच्चाई थी जो हमेशा से जिंदा थी। आर्यन ने महसूस किया कि अब जिंदगी एक नई दिशा लेती है। वो हमेशा सोचा करता था, क्या मैं अपने परिवार की सुरक्षा करूंगा? अब उस सवाल का जवाब उसे मिल चुका था। यह सवाल अब खत्म हो चुका था क्योंकि उसकी आंखों में स्पष्टता थी। उन्होंने अभी तक खुद को खोया नहीं था। इस बार वो एक नई उम्मीद जगाने की तैयारी कर रहा था। मुझे अपना जज्बा दिखाना है, आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा। वो काले अंधेरे के बीच चमकने का साहस रखने वाले थे, और तब उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। सभी ने एक साथ लड़ाई का सामना किया। उनकी अदृश्य शक्ति सबकी जलती सच्चाई बन गई। आर्यन ने वह किया जो उसने सपना देखा था। इस संघर्ष में वह अपने परिवार को स्वतंत्रता दिलाने में सफल हुआ। ये एक नई शुरुआत थी, पर क्या वो सच्चाई के चेहरे से कभी बच सकेगा? और तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो पीछे कभी ना हटने का संकेत दे रही थी। यह सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी, एक नई यात्रा की वो फिर कभी अपने परिवार को खोने नहीं देगा।